हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा फूड कैसे लेता है। तो अमीबा हम जानते हैं कि अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो कभी किस शेप में कभी किसी शेप में वो कंटिन्यू चेंज हुआ करता है उसका शेप। तो इस तरह से अमीबा का शेप चेंज हुआ करता है, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो हम अमीबा ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक अमीबा हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, ये अमीबा है। अब इसको हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई फूड मिला जिसको ये ईट करेगा। अमीबा में जानते हैं कि होलोज़ोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जो फूड है वो बॉडी के पार्ट से, किसी ऑर्गन से इनटेक किया जाता है, पहले अंदर लिया जाता है, फिर उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद वो जो भी यूज़फुल है उसकी बॉडी के लिए वो यूज़ कर लिया जाता है और बाकी एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन होता है उसको होलोज़ोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ह्यूमन में, इंसानों में या जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें भी इसी तरह का जो न्यूट्रिशन होता है होलोज़ोइक न्यूट्रिशन होता है। तो अमीबा में भी होलोज़ोइक न्यूट्रिशन होता है कि वो बॉडी के अंदर आता है, फिर उसका डाइजेशन होता है और फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक अमीबा हो गया। अब इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर फूड दिखा है, जैसे ये हमने ड्रॉ कर लिया अमीबा, ये कि इसको यहाँ पर मान लीजिए कोई फूड इसको सेंस हुआ, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से ग्रोथ इसमें होने लगेगा और इसको सूडोपोडिया कहते हैं। इस तरह से इसमें से जो ये पोडिया उगने लगेगा, निकलने लगेगा इसमें से, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये और आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे ये और आगे बढ़ेगा यहाँ तक के इस तरह से। जैसे ये फूड है और यहाँ इस तरह से आया, ये इस तरह से, अब ये यहाँ पर आया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, नेक्स्ट स्टेज ये होगी कि ये इससे और ज़्यादा जा कर के मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लें कि यहाँ पर अगर फूड है तो यहाँ इस तरह से आया और ये इस तरह से, ये अब ये इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ये जो हमने यहाँ पर फूड ड्रॉ किया है इसके आसपास जो ये इस तरह से बन गया है, ये पूरा फ्यूज़ हो जाएगा, मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये कि ये इस तरह से बन जाएगा कि ये अब ये जो अंदर आ गया, ये जो वाला जो वैक्यूल है ये अंदर आ गया, इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। फिर फूड वैक्यूल जो ये है, इसमें जो फूड है उसका डाइजेशन होगा इसी में। मतलब ये कि ये जो अमीबा है अपने यूज़ में ले लेगा और अब इसके बाद जब और इसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। अब इसके बाद जब ये वेस्ट मटेरियल बचता है तो ये वेस्ट मटेरियल क्या होता है कि यहाँ किनारे की तरफ आ जाता है और फिर इसके बाद यहाँ से ये रप्चर हो जाता है और ये वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो अमीबा में इसी तरह का न्यूट्रिशन होता है और ये न्यूट्रिशन होलोज़ोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। यहाँ पर होलोज़ोइक न्यूट्रिशन होता है। और ह्यूमन में या जो हायर एनिमल होते हैं उनमें भी होलोज़ोइक न्यूट्रिशन होता है। वही बॉडी के अंदर फूड लेते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर वो यूज़ होता है और एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। और यही अमीबा में होता है, लेकिन अमीबा में कोई माउथ नहीं होता है। तो ये फूड जो है सूडोपोडिया बना करके फिर ये अंदर ले लेता है उसको और फिर उस फूड का यूज़ होता है और फिर ये जो वैक्यूल होता है ये यहाँ किनारे आकर के इस तरह से और रप्चर होकर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें किस तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।